तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ इनोसुके डोमा पर हमला कर रहा होता है। तभी डोमा अपने फ्रोजन क्लाउड की मदद से इनोसुके पर हमला कर देता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीथिंग की स्ट्रेंथ फॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को घुमाकर उससे बच जाता है। ये सब देखकर डोमा को बहुत मजा आने लगता है। तभी कनाव डोमा पर पीछे से हमला करने लगती है ताकि उसकी गर्दन काट सके, लेकिन डोमा उसे अपने पंखे से रोककर उसे दूर फेंक देता है और छत पर उल्टा लटक जाता है। ये देखकर कनाव हैरान हो जाती है और इनोसुके उसे नीचे आने के लिए कहता है। तभी डोमा कहता है कि माफ करना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अकादा मर चुका है, तो अब तुम इन बच्चों के साथ खेलो। तो डोमा एक अपने जैसा बर्फ का पुतला बना देता है जो कनाव और इनोसुके पर हमला कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बच जाते हैं। तो डोमा इन दोनों को बर्फ के पुतले के भरोसे छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन इनोसुके भी उसके पीछे जा रहा होता है। तभी उसके सामने बर्फ का पुतला आ जाता है और इनोसुके पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। और ये सब देखकर डोमा को समझ नहीं आ रहा होता कि कनाव और इनोसुके उसकी ब्लड डिमांड को इनहेल क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी डोमा का पुतला सब कुछ फ्रीज करने लगता है, जिस वजह से इनोसुके पीछे की तरफ भागने लगता है। और डोमा कहता है कि इसके सेंस तो काफी अच्छे हैं, मैं किसी भी ऐसे सोर्स में ऐसा नहीं मिला हूँ, मुझे इसकी सारी टेक्निक देखनी पड़ेगी ताकि मैं इसे अगले बैटल में हरा सकूं। और वो पुतला कनाव पर भी हमला कर देता है। तभी कनाव अपने मन में सोचती है कि डोमा तो यहाँ से जाने वाला है, हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। तो डोमा डिसाइड करता है कि उसे 5 और छोटे छोटे पुतलों को बनाना होगा ताकि वो वहाँ से जल्दी जा सके। तो डोमा का पुतला फिर से कनाव और इनोसुके पर हमला कर देता है। तो इनोसुके अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, हम उससे नहीं लड़ पा रहे जो एक असली डीमन भी नहीं है, मुझे उसके पास जाना होगा वरना मैं अपना रिवेंज नहीं ले पाऊंगा। कि तभी इनोसुके डोमा के पुतले की वजह से घायल हो जाता है। तो कनाव उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि कुछ देर में कुछ होने वाला होता है। और डोमा को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगता है। कि तभी डोमा का फेस पिघलने लगता है जिससे कि उसकी आंख भी लटक जाती है। तो डोमा अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरा फेस क्यों पिघल रहा है, कहीं ये उस लड़की की वजह से तो नहीं हो रहा। तो हमें शिनोबु और कनाव की बातचीत दिखाई जा रही होती है। इसमें शिनोबु कनाव से कहती है कि अगर मैं अपर मून 2 से मिली जिसने हमारी बहन को मारा था, और अगर हम दोनों उससे मिलकर लड़े तो मेरी कंडीशन ये होगी कि पहले वो मुझे खा जाएगा। तो इस पर कनाव कहती है कि